नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में। कल हमने आपको भावों के विषय में ये बताया था कि कौन सा भाव शुभ और कौन सा भाव अशुभ होता है। साथ ही हमने भावों के नाम के बारे में भी बताया था। आज पुनः आपको थोड़ा सा समझाते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि मारक भाव क्या होते हैं और दूसरे और सातवें भाव को ही मारक क्यों कहते हैं। क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 2 और 7 को ही मारक क्यों कहते हैं। साथ ही ये हमने बताया था कि केंद्र भाव होते हैं पहला, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव को केंद्र भाव कहते हैं, जो शुभ होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ये भी बताया था। लेकिन केंद्र भाव तो शुभ ही होते हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इनको याद करने का तरीका भी बताया था। साथ में त्रिकोण भाव जो हमेशा ही कुंडली में शुभ भाव कहे गए हैं और होते हैं, वो होते हैं 1 प्रथम भाव, पंचम भाव और 9 भाव को कुंडली का त्रिकोण भाव कहते हैं, जो हमेशा ही शुभ होते हैं। कुंडली में अशुभ स्थान बताए थे जिन्हें त्रिसडाई के नाम से जाना है, वो होते हैं 3, 6 और 11। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव कुंडली में अशुभ स्थान कहे गए हैं। साथ ही मारक भाव के बारे में बताया था कि दूसरा और 7वां भाव मारक स्थान होता है। दुख स्थान के बारे में बताया था कि कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव को दुख स्थान कहते हैं। साथ ही छठे भाव दुख स्थान और अशुभ स्थान दोनों में कॉमन है, कह सकते हैं। साथ ही हमने ये भी बताया था कि जो त्रिकोण भाव होते हैं उन्हें योगकारी भी कहते हैं, और आगे इनके बारे में चर्चा होती रहेगी। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि दूसरे और 7वें भाव को ही मारक भाव क्यों कहते हैं। यह हमने चार्ट बनाया है और नंबरों डाले हुए हैं इसमें। जैसे कि यह मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है, तो इसमें यह प्रथम भाव, यह द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, आप यहाँ से गणना शुरू करोगे। साथ ही हमने पिछले वीडियो में भाव परिचय में भावों के एक एक नाम से आपका परिचय करवाया था और भावों के विषय में जानकारी दी थी कि इसे तन भाव कहते हैं, इसे धन भाव कहते हैं, इसे बल भाव कहते हैं, इसी प्रकार इसे व्यय भाव कहते हैं। तो यहाँ से यह तन का व्यय 12वें स्थान से देखा जाता है। तन का स्थान 12वें स्थान से देखा जाता है, अर्थात यहाँ से शरीर की मृत्यु के बारे में पता चलता है और मृत्यु को देखा जाता है। यहाँ से मृत्यु का पता चलता है, लेकिन मारक या मार्केश का नहीं, यह तो मृत्यु को ही बता रहा है, संपूर्ण मृत्यु को ही। तो मारक कैसे देखें और मारक दूसरे और 7वें को ही क्यों कहते हैं, यह देखने के लिए आप देखिए कि हमने आपको बताया था कि यह प्रथम तन, दूसरा धन भाव, तीसरा बल भाव, यहाँ से सुख, यहाँ से प्रेम और संतान, और यहाँ से रोग, ऋण, रिपु, इन सब बातों के बारे में, यहाँ भोग का और यहाँ आयु का बताया था। आयु से 12वां भाव आयु का क्षरण अर्थात आयु का क्षय बताएगा। आयु हमारी हानि कब होगी, आयु का व्यय कहाँ से होगा। एक पराशर में नियम है भावात भाव, अर्थात भाव से भाव तक वही चीज़ देखी जाएंगी जो उस भाव से देखा जाता है। जैसे यहाँ से आयु को देखा जाता है, तो इससे 8वें भाव से भी हम आयु का विचार करेंगे। जैसे कि यहाँ आयु का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अर्थात तीसरे भाव से भी हम आयु का विचार ही करेंगे। लेकिन आयु का क्षय कहाँ से होगा, तो हमें पता है कि तन का व्यय अर्थात 12वें भाव से व्यय को देखा जाता है। तो भावात भावत नियम से ही यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
अर्थात आयु के वे सप्तम भाव से हो रहा है, क्योंकि आयु का 12वां स्थान सप्तम स्थान होता है, तो यहाँ से आयु का 6 होगा, अर्थात आयु का वे हो रहा है, तो इसीलिए इसे मारक भाव कहते हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि सप्तम भाव को मारक भाव क्यों कहते हैं, मारक भाव क्यों कहते हैं, यहाँ ये सिद्ध हो गया। लेकिन अब ये देखते हैं कि दूसरे भाव को मारक भाव क्यों कहते हैं, यह देखते हैं। तो ये मैंने बताया था कि यह 8वें भाव से आयु को देखते हैं, लेकिन 8वें से 8वें भाव से भी आयु का ही विचार करेंगे भावात् भावम नियम से। जिससे कि यहाँ 8वां भाव है तो 8वें से 8वां अर्थात तीसरा भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ तीसरे भाव से हम आयु का विचार करेंगे भावात् भावत नियम से। लेकिन इस आयु का वे कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखने के लिए हम इसका 12वें भाव को देखते हैं। इसका 12वां भाव होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अर्थात आयु तीसरे भाव का 12वां भाव दूसरा भाव होता है, तीसरे का 12वां ये होता है, इसीलिए इसको भी मारक भाव कहते हैं। अतः यहाँ ये सिद्ध हुआ कि दूसरे और 7वें को मारक क्यों कहते हैं। अब जो मारक भाव होते हैं और मारक के जो स्वामी होते हैं, जब इनकी दशा आती है तो ये नहीं कहते कि ये मारते ही हैं, अर्थात इन्हें मार्केश भी कहा जाता है, लेकिन ये अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य अर्थात बहुत ही कष्टकारी समय होता है और कष्ट देते हैं। यदि यह अशुभ स्थिति में हो तो यह कष्ट देते हैं। अतः आप सभी से यही एक उपाय बताता हूँ, यदि ऐसी स्थिति है कि मारक की दशा अंतरदशा चल रही है तो उस व्यक्ति जातक को प्रतिदिन गोग्रास निकालना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, तो उससे बहुत ही आसानी से इसे बचा जा सकता है। ये करना ही चाहिए। आप ये समझें कि दूसरे और 7वें को ही मारक क्यों कहते हैं। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्योतिष को सीखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन उन सभी का समाधान मिलता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। यदि आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और मेरा वादा है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता और जिनको आता है उन सभी को साथ लेके चलेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष के अंदर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि ज्योतिष तो एक अपने आप में सागर है और ये सवाल सागर में सुई ढूंढने जैसा है। संपूर्ण ज्योतिष तो किसी को नहीं आती, लेकिन बेसिक ज्योतिष जो हम सिखा रहे हैं यह वैदिक ज्योतिष बेसिक है। यदि हम बेसिक को क्लियर किया तो हर सवाल का जवाब देने में हमें आसानी होगी और समझ भी पाएंगे। और आगे जो इनके फलित सिद्धांत हैं उनको हम बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और आप स्वयं ही फलित बहुत आसानी से करने लग जाओगे। तो हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को क्रमशः देखें, जिससे समझने में आसानी होगी। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको वीडियो देखने में और भी आसानी होगी। और यदि कोई आपका दोस्त ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है या कोई सीखना चाहता है तो उसके पास चैनल अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं। धन्यवाद।